हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज शिक्षा मित्रों से संबंधित सभी बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, शिक्षा मित्रों के लिए पत्रकार द्वारा जो शिक्षा मित्रों के विषय में मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछे गए सभी आपको बताएंगे और बताएंगे कि क्या जवाब दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इससे साफ निकल के आएगा कि जो शिक्षा मित्रों के संगठन दावा करते थे उनकी हकीकत क्या है। आइए आपको सभी खबरें बताएंगे और भी बहुत संबंधित खबरें हैं शिक्षा मित्रों से ही। तो आइए चलते हैं न्यूज की तरफ। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यूएनबी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए जिससे आप लोगों को हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले दोस्तों। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं पत्रकार के द्वारा शिक्षा मित्रों के विषय में पूछे गए जो दोस्तों पूछे गए सवाल है। कुछ सवाल जो पूछे गए हैं मुख्यमंत्री जी से पिछली सरकार, देख सकते हैं कि जवाब क्या दिया गया है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया है सिर्फ पिछली सरकार की कमियों का नतीजा है जिससे शिक्षा मित्र का यह हाल है। ये मुख्यमंत्री जी की साफ तरफ से साफ कहा गया है। मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, क्या शिक्षा मित्रों की उपज, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, शिक्षा मित्रों की क्या उपज आपके नेता माननीय कल्याण सिंह द्वारा नहीं हुई थी? क्या शिक्षा मित्रों की जो भी नियुक्ति शिक्षा मित्रों की हुई थी क्या वो कल्याण सिंह के द्वारा नहीं हुई थी? ये पहला सवाल है। दूसरा, क्या शिक्षा मित्रों से 2015 में गोरखपुर के धरने में एक सांसद के रूप में आपने यह नहीं कहा था कि आपकी सभी मांगे जायज हैं? हाई कोर्ट ने आपका जो समायोजन निरस्त किया है इस विषय में और एनसीटी भारत सरकार में आपका पक्ष में रखूंगा, आप अपना आंदोलन जारी रखें। तीसरा सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री जी के लिए सबसे बड़ा शिक्षा मित्रों की तरफ से खड़ा होता है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जो 2016 में आदेश हुआ है समान कार्य समान वेतन उसको शिक्षा मित्रों पर लागू नहीं कर सकते? चौथा, क्या हाईकोर्ट इलाहाबाद ने मार्च 2018 में जो आदेश दिया है कि शिक्षा मित्रों को 38,878 रुपए मानदेय मासिक दिया जाए, जिसका इसका पालन क्यों नहीं किया गया? ये चौथा सबसे बड़ा सवाल है जो सरकार से सीधी तौर पर पूछा जाना चाहिए। दोस्तों, यदि शिक्षा मित्र अयोग्य हैं तो 2001 से इनसे काम क्यों करवाया जा रहा है? अगर शिक्षा मित्र वेतन पर अयोग्य हैं तो 10,000 पर योग्य कैसे हो गए? ये क्योंकि 40,000 पे जो अयोग्य थे और वो 10,000 पे अब योग्य हो गए, वो वही काम कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि 40,000 से 10,000 पे आ गए हैं तो योग्य हैं और बाकी अब किसी की शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। अगर शिक्षा मित्रों को 40,000 मिलते हैं तो सभी बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है, लेकिन अब 10,000 में किसी के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं ये पांचवा सबसे बड़ा सवाल है, अयोग्य है तो 2001 से क्यों काम करवाया जा रहा है शिक्षा मित्रों से? छठा सबसे बड़ा सवाल है, आप न्यायपालिका का पालन केवल शिक्षा मित्रों के विरोध में करते हैं, पक्ष में करने के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मानदेय लगभग 39,000 तुरंत कर सकते हैं आप। ये बातें इनकी तरफ से क्यों नहीं की जाती हैं कि आप मानदेय ही बढ़ा दीजिए शिक्षा मित्रों का 39,000 समान कर समान वेतन दे दीजिए? लेकिन ये सिर्फ शिक्षा मित्रों के जो विपक्ष में फैसला आता है, विरोध में फैसला आता है, उसी का सिर्फ पालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आड़ में लगभग 1200 से अधिक शिक्षा मित्र मर चुका है, कोई संवेदना नहीं इनकी तरफ से व्यक्त की गई है। मंत्री जी की शिक्षा मित्रों के प्रति कोई भी संवेदना या कोई भी सांसद या कोई भी विधायक, कोई भी प्रधान, ये प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी किसी ने भी संवेदना तक व्यक्त नहीं की। हाँ, एक बयान रटा रटाया जरूर है इनका, जो ये हर मौके पर बोलते रहते हैं शिक्षा मित्रों के लिए, वो रटा रटाया। और बहुत बार आपने मौकों पर सुना भी होगा कि इनकी सरकार ने 3500 से 10,000 मानदेय कर दिया। ये कभी नहीं कहा कि 40,000 से 10,000 कर दिया गया, क्योंकि सच्चाई बोलना इनकी आदत नहीं और इनकी पार्टी की फितरत में ही नहीं है। सच्चाई सिर्फ जुमलेबाजी है करना और सिर्फ देश को गुमराह करना है, बस यही काम रह गया है इस पार्टी का। क्योंकि जो भी वादे इनकी तरफ से किए गए हैं आज तक उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ देश को भ्रमित किया जा रहा है। जो देख सकते हैं हम लोग, चौकीदारी, ये चौकीदार चोर है, जो उनकी तरफ से सही कहा जाता है कि चौकीदार चोर ही है। अगर शिक्षा मित्रों का समायोजन गलत तरीके से हुआ था तो गलती शिक्षा मित्रों की थी क्या? ये बातें इन्हें बतानी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। अगर उनका समायोजन गलत तरीके से किया गया तो इसमें गलती शिक्षा मित्रों की थी या किसी सरकार की? सरकार व अधिकारियों की गलती की सजा शिक्षा मित्र को क्यों दी गई? जिम्मेदार अधिकारी मंत्री नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं जो मुख्यमंत्री जी को इनका जवाब देना ही पड़ेगा, वरना
आम शिक्षा मित्र पूरी तैयारी कर चुका है अपना बदला लेने के लिए, अपना संकल्प पूरा करने के लिए। जो शिक्षा मित्रों के संगठन ने संकल्प लिया है कि बीजेपी की विदाई होना तय है 2019 के लोकसभा चुनाव में। काम करना अलग बात है, बयानबाजी करना अलग बात है। काम करना हो तो यूपी से दिल्ली तक आपकी सरकार है, सब एक दिन में हो सकता है। आपको बता दें, जो ये जनरल के लिए 10% आरक्षण था, जो 10% आरक्षण था, इन्होंने रातों रात लागू करवा दिया, क्योंकि उनकी संख्या 1 करोड़ से पार थी। और ये बातें करते हैं कि इनकी सरकार यूपी से लेकर दिल्ली तक है। ये शिक्षा मित्रों के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं। बहुत से शिक्षा मित्र हैं जिनके घर में इतना भी नहीं है कि वो बेचारे रोजी रोटी भी चला पाएं, और किसी के लड़की की शादी करनी है, किसी को कोई भी खर्चे हैं, 10,000 मानदेय में कुछ नहीं होता है आजकल शिक्षा मित्रों के लिए। तो इस सरकार को कुछ करना चाहिए था, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया शिक्षा मित्रों के लिए। लेकिन अब शिक्षा मित्र अपना संकल्प जरूर पूरा करेंगे। ये बातें शिक्षा मित्रों के संगठन की तरफ से भी साफ कर दी गई हैं। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, शिक्षा मित्र के संगठन जो है वो अब कांग्रेस पार्टी से मुलाकात करने लगे हैं। अखिलेश यादव जी से मुलाकात कर रहे हैं और मायावती जी से। सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कह रही हैं कि हम शिक्षा मित्रों का समायोजन बहाल करवाएंगे जैसे ही सत्ता में आते हैं। तो उसी क्रम में अब शिक्षा मित्रों के संगठन ने बीजेपी सरकार के किसी भी मंत्री या किसी भी विधायक सांसद से कोई भी मुलाकात नहीं कर रहा है। अब सिर्फ विपक्षी पार्टियों जो कांग्रेस और इस समय है उससे मुलाकात कर रहे हैं। इसी के क्रम में एक बार फिर से आपको बता दें, बहुत से मौकों पर मुलाकात कर चुके, लेकिन आज एक बार फिर से शिक्षा मित्रों के समायोजन बहाली की मांग को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की महासचिव पूर्वांचल प्रभारी हैं स्टार लीडर श्रीमती प्रियंका गांधी जी से संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर इसे पार्टी एजेंडे में शामिल करने की बात कही। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्यूरेटिव पिटीशन के संबंध में उनके वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा उचित परामर्श सलाह की मांग भी की गई है। दोस्तों, आपको बता दें, एक बार फिर से बहुत मौके पर यह मांग शिक्षा मित्रों की तरफ से की जा चुकी है, जिसपे कि प्रियंका गांधी जी ने हामी भी भरी है। लगभग 25 मिनट तक का समय प्रियंका गांधी जी ने संगठन को दिया तथा सारी बातें गंभीरता से सुनकर पूर्ण सहयोग देने की बात दोहराते हुए केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने पर सारी समस्याओं के निस्तारण की बात कही है। उक्त मौके पर लखनऊ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी भी मौजूद रहे। शिक्षा मित्रों का डेलीगेशन प्रांतीय संरक्षक श्री शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में मिला। आपको बता दें, ये सभी प्रमुख मांगे रही हैं जो शिक्षा मित्रों के संगठन ने रखी, अपनी समस्याएं रखी हैं। आप कोई भी, जो भी शिक्षा मित्र के संगठन है, आप कोई भी बीजेपी सरकार से मुलाकात नहीं कर रहा है। अब सिर्फ वो उनकी यही उम्मीद है कि जो भी केंद्र में सरकार आए, नई सरकार जो केंद्र में आए, वो शिक्षा मित्रों और जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जिनका शोषण हो रहा है, सबका मान सम्मान वापस किया जाए। तो दोस्तों, ये आज की बड़ी खबर है। यूपी के लिए अलग से घोषणा पत्र लाएगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है जिससे कि प्रधानमंत्री हमेशा बनते रहे हैं, और इस प्रदेश के बिना कोई भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता है। ये बातें सभी पार्टी को पता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें इसी राज्य से आती हैं, और 80 सीटें जिसके पास, प्रधानमंत्री उसका। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा जो दांव चला है, यूपी के लिए अलग से घोषणा पत्र लाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, ये राज्य के लिए अलग से घोषणा पत्र लाएगी कांग्रेस पार्टी। 1-2 दिनों में यूपी पर केंद्रित एक घोषणा पत्र लाएगी। यह राष्ट्रीय स्तर पर जारी होने वाले घोषणा पत्र से अलग होगा। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे। सबसे बड़े मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 1-2 दिन में ये घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रोजगार सेवकों, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स के लिए वादे होंगे, आपको बता दें। और साथ ही किसानों को आवारा पशुओं की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए मुकम्मल हल भी सुझाया जाएगा। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। पहले हिस्से में वो वादे होंगे जो पूरे देश के लिए अहम है, वहीं दूसरे हिस्से में प्रदेशों की खास समस्याएं होंगी। इसके तहत यूपी में शिक्षा मित्र, बीपीएड अभ्यर्थियों, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, रसोईया, शिक्षा प्रेरक जानते ही आप लोग, 5.5 लाख प्रेरकों को एक झटके में सरकार ने निकाल के बाहर कर दिया। ग्राम रोजगार सेवक, जन सेवा केंद्र, मुसहर समाज के मुद्दे, उर्दू शिक्षक, मदरसा विज्ञान शिक्षक और 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मामले को भी स्थान दिया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इन लोगों के लिए ऐसे वादे होंगे जिससे वे पार्टी की ओर आकर्षित हो सके। इसके अलावा प्रदेश में आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान को भी इस घोषणा पत्र में प्रमुख स्थान दिया जाएगा। आपको बता दें, देख सकते हैं, यूपी के लिए अलग से यह ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि यूपी के
यूपी के लिए अलग से एक घोषणा पत्र जारी होगा जिसमें प्रमुख मुद्दे होंगे शिक्षा प्रेरक और रसोइया, आंगनवाड़ी, बीपीएड प्रेरक, ग्राम रोजगार सेवक, जो गांव के रोजगार सेवक हैं उनको सबकी, और जनसेवा केंद्र चाहे वो किसान हो और शिक्षा मित्र, सभी की समस्याएं इसमें रखी जाएंगी। यूपी के लिए अलग से कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लाएगी। तो देख सकते हैं ये सभी बड़ी खबरें थी शिक्षा मित्रों से संबंधित जो हम आपके लिए लेके आए दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को खबरें अच्छी लगी होंगी। जो यूपी के लिए अलग से घोषणा पत्र आ रहा है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि आपको बता दें कांग्रेस पार्टी जो भी वादा करती है उसने वो पूरे करके दिखाए हैं। जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जैसे उनकी पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस की जैसे ही सरकार बनी 3 राज्यों में उसने अपना वादा पूरा करके दिखाया। सभी संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करके दिखाया, स्थायी करके दिखाया, ना कि जुमलेबाजी की। ये हमें एक सबसे बड़ा सवाल जो हमने आज मुख्यमंत्री जी के लिए थे सवाल देख सकते हैं उसमें जो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते रहते हैं शिक्षा मित्रों के लिए, हम आप शिक्षा मित्रों की आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। और जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जिनका भी शोषण हो रहा है हम सबकी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे, क्योंकि जब तक इन्हें सम्मान नहीं मिल जाता है हम चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि इनकी समस्याएं सबसे बड़ी समस्याएं, क्योंकि आप इनसे काम वही कराते हैं जो सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं राज्य के, लेकिन मानदेय या वेतन में इतना अंतर क्यों होता है, ये सबसे बड़े सवाल है। और मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते रहते हैं कि 3,500 से 10,000 कर दिया। एक बार आप अपने मुंह से ये भी कह दीजिए कि 40,000 से 10,000 लाने में भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी शिक्षा मित्रों को, क्योंकि सांसद रहते हुए आपने बहुत वादे किए शिक्षा मित्रों से। अब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो कुर्सी के ये होती है कुर्सी की ताकत। और आप लोग देख सकते हैं कि जब सांसद थे तो क्या क्या वादे शिक्षा मित्रों के लिए करते थे कि हम आपका अध्यादेश लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब जब पावर में है तो कोई भी समाधान नहीं हो रहा है, सिर्फ पुरानी सरकारों पे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये सभी बड़े खबरें थी शिक्षा मित्रों से संबंधित जो हम आप लोगों के लिए लेके आए दोस्तों। न्यूज़ अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि जो ये सभी प्रश्न थे और आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र से सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कमेंट में, और लाइक कर दीजिए वीडियो। धन्यवाद।